हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद और आप देख रहे हो मेरे साथ सोशल मंत्रा। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है? जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले एक्टिविटीज़ की, यानी क्रियाएं। कितने टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती है ह्यूमन एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक होता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। सेकंड आपकी होती है नॉन इकोनॉमिक, ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है ये भी आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर इनिशिएट फॉर पर्सनल कंटेंट, और बेसिकली इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है ये इनिशिएट करता है पर्सनली कांटेक्ट की, ठीक है ना, इनिशिएट करता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो फाइनेंशियल गेनिंग होता है, यानी प्रॉफिट गेनिंग, लाभ कमाना। समझ आ रहा है? नेक्स्ट आपका होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका जो होता है ऐसी एक्टिविटी होता है जिसमें परफॉर्म किया जाता है किसी पर्पस के लिए। इसमें सर्विसेज भी आती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, लाइक एज बिजनेस का जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट गेनिंग होता है, लाभ कमाना होता है, इसका जो उद्देश्य होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोफेशंस आते हैं, अलग अलग टाइप के जो प्रोफेशंस हैं। एम्प्लॉयमेंट आता है, जो रोजगार, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे अर्निंग होती है। क्लियर है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आपका सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ आती है। आपने देखा होगा बहुत सारे टेम्पल्स हैं, आपका गुरुद्वारा है, मस्जिद हैं, ये सारी जगह में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। क्या उनका एम फाइनेंशियल गेनिंग या प्रॉफिट गेनिंग होता है, लाभ कमाना होता है? नहीं होता है ना। तो ये इमोशनली अटैचमेंट की बात है यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आज का चैप्टर हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। क्लियर है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ बहुत इजी तरीके से। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एज ए मार्केट प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो बाई कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, इससे इनकम हो रही है जो शॉपकीपर है उसकी। यहाँ पे भी आप देख रहे हो एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? यहाँ पे फार्मर है, वो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है, यानी बीज उगा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे खेती जो फसल है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे एक कूली है, वो क्या कर रहा है, वो वजन ढो रहा है। तो यानी ये भी एक काम है, अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। तो बेसिकली ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इससे क्या होता है, लोगों की इनकम होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेंशन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। क्लियर है? दिस ग्रुप आर नोन एज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं जहाँ से इंसान को इकोनॉमी यानी अर्निंग होती है। हमें कौन कौन सी जगह से अर्निंग होती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। पीपल अराउंड अस इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटी। हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं, वो इंगेज हैं, बिजी रहते हैं अलग अलग एक्टिविटी में। टू अर्न लिवलीहुड, यहाँ पे मतलब क्या है, जीवन जीने के लिए लोग अलग अलग काम करते हैं ताकि उनको अर्निंग हो और फूड अवेलेबल उनको हो जाए, ठीक है ना। सम में बी प्रोड्यूसिंग गुड्स, कुछ लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये क्लियर है पॉइंट।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, यानी एक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली सेक्टर जो इंडियन इकोनॉमी के हैं, नेचर ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे बोला गया बेस्ड ऑन नेचर, यानी नेचर के बेसिस पे एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और टेरिटरी। इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं कई बार। तो जब एग्ज़ाम के अंदर आपसे टर्सरी भी बोला जाता है और कई बार आपसे सर्विस सेक्टर के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। और हिंदी में इसको तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं या हम इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्लियर है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसको याद रखना। तो आप क्या इसको याद रखोगे? PST, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। क्लियर है? अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एक चीज यहां पे याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। जैसे फार्मर एग्रीकल्चर करता है, फिशर फिशिंग करता है, माइनिंग हो गया, यानी हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर होता है। जैसे एक किसान ने क्या किया, शुगर केन प्रोड्यूस किया, तो वो कौन सा सेक्टर हो गया? प्राइमरी सेक्टर। क्लियर है? सेकंड है आपका सेकेंडरी सेक्टर। द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। क्लियर है? फॉल अंडर सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। अब मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर में एग्जांपल दिया था कि एक फार्मर ने शुगर केन प्रोड्यूस किया और उस फार्मर ने शुगर केन को क्या किया, मार्केट में सेल कर दिया, यानी शुगर मिल में। शुगर मिल क्या हो गया? एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। समझ आ गया? एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल यानी नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल थिंग में। उन्होंने क्या किया, उस शुगर केन से जूस निकाल के शुगर केन का, और उन्होंने शुगर में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने सेकेंडरी उसमें ये हो गया। अब इसमें स्टील भी आता है, इसमें आपका आयरन भी आएगा, बिकॉज ऑफ अगर आप ज्योग्राफी में देखा होगा तो आयरन जो होता है वो आयरन ओर से निकलता है। ओर मतलब रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर के गुड्स को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल थिंग में। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका टर्सरी सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, यानी सेवा क्षेत्र। द इकोनॉमिक एक्टिविटी that are mostly based on providing service to the society like transportation, banking, insurance, etc. और इसको हम क्या कहते हैं, टर्सरी सेक्टर। क्लियर है? ऐसे क्षेत्र, ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसके अंदर ये हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ये देखो आप DTC बस है, तो ये हमें कोई खाना तो देते नहीं है, कोई गुड्स सेल नहीं करते, हम इसमें बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसके बदले हम उनको पैसा देते हैं। क्लियर है? तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? आप स्कूल में एजुकेशन लेते हो तो आप कोई गुड्स खरीदने तो जाते नहीं हो, आप क्या करते हो, वहाँ पे जाके सर्विस लेते हो। कैसी सर्विस? एजुकेशनल सर्विस, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम, बैंक में भी जाके कोई हम सामान नहीं खरीदते हैं, हम क्या करते हैं, सर्विस लेते हैं। इंश्योरेंस, ये भी सर्विस हो गया। तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड के अंदर, अभी हम बेसिकली इंडियन इकोनॉमी की बात करें, बट पूरे वर्ल्ड में भी ये अप्लाई होता है कि
इंडियन इकोनॉमी में जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, वो 3 तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जहां से उनकी अर्निंग होती है। क्लियर है? वो है क्या? प्राइमरी सेक्टर, या तो इंसान प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व रह के उसकी अर्निंग होती है, या सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व रह के उसकी इकोनॉमी अर्निंग होती है, या टर्सरी सेक्टर में। हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था प्राइमरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर में मैंने आपको बोला था कि एक फार्मर ने शुगर केन प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी सेक्टर ने क्या किया, उस शुगर केन को यूजफुल थिंग में कन्वर्ट कर दिया, यानी शुगर में चीनी बना दी। अब हमें चीनी चाहिए, अब हमें शुगर चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे हम स्वीट्स बनाएं, मिठाई बनाएं, चाहे हम टी में डालें, कॉफ़ी में डालें। अब हम शुगर मिल में जाके तो शुगर नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए क्या किया गया है, जो आप देखते हो इसमें सर्विसेज नहीं आती है, इसमें गुड्स भी आते हैं, ये भी याद रखना। आपने देखा होगा जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो हम उनके पास जाके शुगर लेते हैं, तो वो भी एक तरह से टर्सरी सेक्टर है। आप अपने से रिलेट करो, आपके जो फादर हैं इन तीनों एक्टिविटी जो सेक्टर्स हैं इनमें से किसी ना किसी सेक्टर्स के अंदर वर्क करते होंगे। ठीक है, अगर वो बैंकिंग में काम करते हैं तो मतलब कौन से सेक्टर में वर्क करते हैं? टर्सरी सेक्टर में। अगर वो कॉटन मिल के अंदर काम करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर, अगर वो माइनिंग में काम करते हैं तो मीन्स क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर। क्लियर है? तो ये आज जो मैंने आपको बताया ये आपका इंट्रोडक्शन है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऑफ अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे अच्छी जो वीडियो है टॉपिक से रिलेटेड वो आपको देता रहूँगा और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच।